राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम जैसे को तैसा। मधु बी जोशी द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुदयाल खट्टर। दोस्तों, बहुत दिन पहले की बात है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी का नाम था चंपा। मैं हूँ चंपा, सबसे न्यारी, सदा करूँ मनमानी। अरे मैं हूँ चंपा, सबसे न्यारी, सदा करूँ मनमानी। मुझको भाता सैर सपाटा, रोज नई शैतानी। अरे मुझको भाता सैर सपाटा, रोज नई शैतानी। मैं हूँ चंपा, सबसे न्यारी, सदा करूँ मनमानी। मुझको भाता सैर सपाटा, रोज नई शैतानी। अरे मैं हूँ चंपा, सबसे न्यारी, सदा करूँ मनमानी। जंगल के जानवर चंपा से बेहद परेशान थे। शेर, भालू, गीदड़, खरगोश, हाथी, गैंडा, हिरण, अरे सभी जानवरों को चंपा अपनी शैतानियों से तंग कर चुकी थी। आखिर एक दिन सब ने मिलकर चंपा को जंगल से भगा दिया। जंगल से निकलकर चंपा एक नदी के किनारे आ पहुंची। नदी के किनारे मिला उसे ऊंट, लंबी गर्दन वाला ऊंट। लंबी गर्दन वाला ऊंट, ऊंचे कुबड़ वाला ऊंट। लंबी गर्दन वाला ऊंट, ऊंचे कुबड़ वाला ऊंट। ऊंट नदी के किनारे अकेला ही रहता था। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। लोमड़ी को वहां देख वो खुश होकर लोमड़ी के पास आया और बोला, कहाँ से आई हो बहना? रह जाओ कुछ रोज यहाँ, जो है मजे यहाँ बहना, होंगे मजे वो और का। लोमड़ी थी बड़ी चालाक। वो बोली, नहीं भाई नहीं, मैं तो नदी किनारे की रेत पर चल नहीं पाऊंगी। मैं सुंदर बन की वासी, हरा भरा वो जंगल सारा, और यहाँ तो केवल दिखता मुझको रेतीला सा नदी किनारा। मैं तो यहाँ ना रह पाऊंगी, अरे रेत में धंसकर फंस जाऊंगी। मैं तो यहाँ ना रह पाऊंगी, रेत में धंसकर फंस जाऊंगी, रेत में धंसकर फंस जाऊंगी। ऊंट बेचारा फिर बोला, भला मेरे रहते तुम रेत में क्यों धंसोगी? मैं तुम्हें हर जगह अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊंगा। मक्कार लोमड़ी को भला और क्या चाहिए था? वो थोड़े नखरे करके आखिर ऊंट के साथ रहने को तैयार हो गई। अच्छा, रह जाऊंगी यहाँ। तुम भी भैया याद करोगे, मिला था कोई अच्छा साथी। अब तू चंपा लोमड़ी के ठाठ मत पूछो। दिन भर मस्ती से खेलती कूदती, भूख लगती तो ऊंट के साथ नदी पार जाकर खरबूजों के खेत में जी भर के खरबूजे खाती।
ठाठ हो गए चंपा जी के, ठाठ हो गए चंपा जी के खेल कूद और पीना खाना, ठाठ हो गए चंपा जी के। कुछ दिन तो बड़ी मस्ती में कटे, लेकिन चंपा तो चंपा थी, सही ढंग से रहना तो उसने सीखा ही नहीं था। जब भोला भाला ऊंट उसे अपनी पीठ पर बैठाकर कहीं ले जाता तो चंपा राग अलापती। अरे देखो आई चंपा रानी, अरे सदा बजाती मन का बाजा, चंपा की है शोभा न्यारी, अरे सदा ऊंट पर करे सवारी। हो चल मेरे ऊंट, 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 चल मेरे ऊंट। ऊंट को मन ही मन बुरा तो लगता, आखिर एक दिन तो चंपा ने हद ही कर दी। दिन भर मौज मस्ती के बाद रात को चंपा और ऊंट नदी के पार खेतों में खरबूजे खाने गए। चंपा का पेट तो 2-3 खरबूजे खाकर ही भर गया। अभी ऊंट ने 8-10 खरबूजे खाए ही थे कि चंपा बोली, भाई ऊंट, मेरा मन तो राग अलापने का कर रहा है। अभी खेतों के रखवाले आ जाएंगे। अरे चुप हो जाओ। अरे फिर अपना ये राग हो जाओ। अभी ऊंट चंपा को मना ही रहा था कि खेतों के रखवाले आ गए। दे दनादन डंडों से ऊंट की खूब मरम्मत की, खूब पिटाई की, क्योंकि चंपा तो पहले से ही रफू चक्कर हो चुकी थी। और अब दोस्तों खूब मार खाकर हांफता कांपता करहाता बेचारा ऊंट जब नदी के किनारे पहुंचा तो चंपा वहां बैठी उसका इंतजार कर रही थी। ऊंट को देखते ही चंपा आंखें मटकाकर बोली, कहो कैसा लगा मेरा राग, आया ना मजा? और फिर ऊंट ने रोज की तरह चंपा को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करने लगा। जब ऊंट और चंपा नदी की धार के बीचों बीच पहुंचे तो ऊंट धीरे धीरे पानी में बैठने लगा। अरे अब तो चंपा सारी मस्ती भूल गई और घबरा कर बोली, अरे अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे अरे ये ऐसा ना करो, मैं डूब जाऊंगी। अगर नहीं भाई, आज तो मेरा मन नदी में खूब गोते लगाने को कर रहा है। लेकिन पहले मुझे नदी पार तो छोड़ दो, फिर लगाना जी भर कर। भाई पहले मैं पानी में खूब गोते लगाऊंगा, फिर तो मैं उस पार छोड़ूंगा। लोमड़ी जब काफी गोते खा गई और डर के मारे अधमरी हो गई तो ऊंट को उस पर दया आ गई। वो लोमड़ी को सही सलामत नदी के किनारे लाया। लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हुई और वहां से चली गई। और दोस्तों, उसके बाद कभी लोमड़ी नदी के किनारे नहीं दिखाई दी। जैसे को तैसा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किया गया।